जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम धर्मशास्त्रों के माध्यम से जीवन की उलझनों का समाधान खोजते हैं। आज हम एक बहुत गहन विषय पर चर्चा करेंगे। जब जीवन में चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़े और कोई रास्ता न दिखे, तब क्या करें? सोचिए, जब कोई मदद करने वाला न हो, जब अपनों से भी तिरस्कार मिले, जब हर दरवाजा बंद लगे, तब क्या श्री कृष्ण भी किसी के साथ ऐसा होने देते हैं? चलिए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं और श्री कृष्ण क्या समाधान देते हैं। मेन कंटेंट, मुख्य विषय। 1. दुख के 3 प्रकार, गीता अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों में दुख को 3 भागों में बांटा गया है। आधि भौतिक दुख, शरीर, रिश्तों, धन, बीमारी आदि से होने वाला दुख। आधिदैविक दुख, प्रकृति, ऋतु, बाढ़, सूखा, आपदाओं से उत्पन्न कष्ट। आध्यात्मिक दुख, आत्मा की अपने मूल स्वरूप से दूरी, मोह, अज्ञान। संदर्भ: गीता अध्याय 14, श्लोक 16। कर्म के परिणामस्वरूप सुख दुख होते हैं। 2. दुख का मूल कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि अविद्या, अज्ञान ही समस्त दुखों की जड़ है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलकर देह को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो हर परिवर्तन, हर वियोग, हर असफलता हमें तोड़ देती है। गीता अध्याय 5 श्लोक 22 इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख दुख का कारण है। वे क्षणिक और अंत में दुखदायक हैं। 3. क्या धर्मात्मा भी दुख झेलते हैं? जी हाँ, श्रीराम, हरिश्चंद्र, भीष्म, मीरा, एकलव्य, सभी धर्मात्माओं को भी संसार में दुख झेलना पड़ा। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या धर्म का पालन व्यर्थ है? उत्तर: नहीं। धर्म न केवल हमारे कर्मों का परिष्कार करता है, बल्कि हमें उस दृष्टि से भी जोड़ता है जो दुख को अनुभव नहीं करती, आत्मदृष्टि। समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। गीता 2.15। जो सुख दुख में सम रहता है, वही अमरत्व के योग्य है। 4. समाधान श्री कृष्ण की दृष्टि से। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसकी जड़ों को काटना है। उपाय: स्वधर्म का पालन करो। गीता 3.35। स्वधर्म में मरण भी कल्याणकारी है, परधर्म भयावह है। दृष्टा बनो। गीता 2.14। सुख दुख को आने जाने वाले अतिथि समझो। भगवन नाम, जप, सेवा से जोड़ो स्वयं को, यह आत्मा को स्थिर बनाता है। डेली लर्निंग, आज की आत्मचिंतन सीख। दुख बाहरी परिस्थिति नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण का परिणाम है। जिस दिन हम देखने का ढंग बदलते हैं, उसी दिन दुख से मुक्ति शुरू होती है। टुडेज क्वेश्चन, प्रश्न: श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? गरीबी बी, मोहमाया सी, इंद्रिय विषयों में आसक्ति डी, भाग्य। सही उत्तर सी, इंद्रिय विषयों में आसक्ति। विवरण: श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में लिप्त होता है, उसे क्षणिक सुख तो मिलता है, परंतु दीर्घकालीन दुख मिलता है। अगर आपने आज की इस चर्चा से कोई समाधान, कोई शांति, कोई दिशा पाई हो, तो कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपकी कोई समस्या है जिसका आप श्री कृष्ण, श्री राम या गीता के आधार पर समाधान चाहते हैं, तो भी हमें लिखिए, क्योंकि हम सभी इस संसार रूपी महासागर में एक दूसरे के दीपक हैं। प्रकाश बांटेंगे तो अंधकार मिटेगा। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।